छोटी दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी दोस्त वेलकम करती हूँ आप लोगों का अपने इस चैनल से धीरे दी एंड मोम में। तो भगवान करे ये दिवाली आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, जिसकी जो कामनाएं हो वो पूरी हो और जो लाइफ में कुछ करना चाहता है वो करे। सबके जीवन में सुख आए और खुशियाँ रहें और मतलब हर चीज़ जो वो करना चाहता है वो करे। तो भगवान इस बार दिवाली सबकी अच्छी कर देना, इसी कामना के साथ इस वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा, साथ मत छोड़िएगा। और आप सबको पता है ना, देखिए दिवाली सिर पर है और हमारा जो लक्ष्य था बिल्कुल 3K फैमिली कंप्लीट करने का, वो तो प्लीज़ पूरा शायद ना भी हो पाए। हालांकि उम्मीद है एक दिन में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल कुछ और अब एम है कि 29 कंप्लीट हो जाए, तो प्लीज़ वो कंप्लीट कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, लप्पू का नया गाना आ चुका है। लप्पी भी है और हरियाणवी कपल भी और हमारे सिंगर महोदय भी हैं। उस गाने के ऊपर चर्चा करने तो बनती है। कल मैंने वो गाना देखा था, लेकिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो इसीलिए मेरा वीडियो जो है अब आ जा रहा है। गला थोड़ा ख़राब है दोस्तों, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं गाने की। गाना आ चुका है। गाने में इस बार वो वाली बात नहीं है जो कि पहले गाने में थी, मुझे नहीं लगा। हाँ, लप्पू बहुत अच्छा लगा क्योंकि लप्पू को बोलने के लिए ज़्यादा उसमें कुछ था नहीं। लप्पू को जैसा जैसा बोला गया था वो एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, एक्टिंग भी कुछ खास नहीं है बट लेकिन चुप तो है ना, यही बहुत बड़ी बात है। और रही बात बॉस के कैरेक्टर में खोहित के फिट होने की, तो वो बिल्कुल भी फिट नहीं हुआ है खोहित। और जहाँ तक अगर मुझसे पूछा जाए तो वो जो हरियाणवी कपल में जो टिक टिक था ना, अगर उसे बॉस बना दिया जाता तो शायद गाने में ज़्यादा इम्पैक्ट आता कि वो हरियाणवी है और हरियाणवी को छठ पूजा से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो छुट्टी नहीं दे रहा है, एक चीज़ बनती और वो अपने बॉस के लुक में ना बढ़िया जस्टिस कर पाता था, जो मुझे लग रहा था। तो मेरे ख्याल से खोहित को जो है बॉस नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि खोहित में वो बॉस वाली पर्सनैलिटी नहीं आ रही थी। मैंने ये पहले भी वीडियो में बोला है और आज भी बोल रही हूँ कि जहाँ पर गाना ख़त्म हुआ था वहीं से गाना शुरू होता है कि खोहित हॉस्पिटल में पहुँचता है। तो आप ये बताइए, हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद चलो पहुँच भी गया, लेकिन एक बॉस है, अब वो घर से अगर कपड़े पहन कर निकला है तो ढंग के कपड़े पहन के निकला होगा ना, उसके ऊपर उसने कोट वोट पहना होगा ऑफिस जाने के लिए। लेकिन जो अगर वो सीधा वहाँ पहुँचा है तो उसे सिर्फ एक टी शर्ट में दिखाया गया है और वो कपड़े भी एक नॉर्मल बंदे के लग रहे हैं जो कि कहीं पर नौकरी कर रहा है, ये नहीं कि वो किसी अच्छे बड़े ऑफिस का बॉस है। और सबसे पहले तो ऐसे रिज़ाइन किया नहीं जाता है जिस तरीके से रिज़ाइन उन्होंने कर दिया और बॉस ने जो है छुट्टी से निकाल दिया। दोनों तरफ का नोटिस पीरियड होता है, आप सबको पता है इस चीज़ का। और जब बात करें लप्पी की, तो लप्पी के भाई पास तो ठीशो की इतनी सारी साड़ियाँ हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ठीशो से ही इतनी साड़ियाँ इन लोगों ने रखी हैं और ठीशो की ही बुराइयाँ आजकल चल रही हैं। तो ठीशो के कपड़े पहन पहन कर ही लप्पू लप्पी ने गाना शूट कर दिया है। एक तरफ से प्रमोशन हो जाएगा, एक तरफ से गाने हो जाएंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो हमारे सिंगर महोदय हैं, उन्होंने ये चीज़ हरियाणवी कपल को भी बोली है और ये चीज़ लप्पू लप्पी को भी बोली है कि देखो कपड़ों का अरेंजमेंट तुम लोग कर लेना, गाने में मैं तुम्हें ले लूँगा। तो लप्पू लप्पी के हाथ में जो भी आया उन्होंने वो ले लिया। ड्रेस के अकॉर्डिंग छठ पूजा है तो लाल पीला कपड़ा पहन लेते हैं, पीला कुर्ता डाल लेते हैं, यही सब उन्होंने सोचा। क्योंकि देखिए अभी इतना ज़्यादा बजट नहीं है कि डिज़ाइनर्स कपड़े इन लोगों के लिए मंगवाए जाएँ। इतना भी ज़्यादा पैसा मुझे नहीं लगता कि लप्पू भी गाने में लगाता। और सबसे बड़ी बात है, थोड़ा सा टाइम लेके गाने को शूट किया जाना था। यह तो इस गाने की शूटिंग जो है बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, ताकि गाने की एडिटिंग वगैरह पर अच्छे से काम हो सके। वो चीज़ें नहीं हुई हैं। लप्पी की साड़ी को देखकर लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी पिन वगैरह का यूज़ किया गया है, बहुत ज़्यादा मतलब ढीलीम ढाल कपड़े उसके लग रहे थे। और साफ कपड़े ये हम पहले भी देख चुके हैं और लप्पू का कुर्ता भी हम देख चुके हैं। अब रही बात हरियाणवी कपल की, टिया की, तो टिया गाने में ठीक ठीक लगी है क्योंकि उसके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं। वो वही कर रही थी जो लप्पी बोल रही थी, गाने का भी उसे नहीं दिया गया था। हालांकि गाना इतना मुश्किल नहीं है, जो लोग नहीं समझ पाते हैं, मुझे भी नहीं आती है भोजपुरी, लेकिन अगर प्रैक्टिस की जाती, अगर स्क्रिप्ट दी जाती उसे प्रैक्टिस करने के लिए, तो 2-3 लाइन जो इजी थी वो भी टिया बोल सकती थी और गाने में एक अलग इम्पैक्ट पड़ता। और लप्पू लप्पी का तो दिख रहा है कि पति पत्नी छठ की तैयारी कर रहे, लेकिन सिंगर महोदय और वो जो टिया है, इनके बीच में कहाँ से कनेक्शन दिख रहा है? वो केमिस्ट्री दिख ही नहीं रही है। या तो ये लगा लीजिए टिया का पहला था तो वो डर रही थी, इसीलिए उसे इतनी परमिशन नहीं थी, क्योंकि अपनी फैमिली को भी देखना है भाई। और जहाँ तक मैं जानती हूँ तो थोड़ा सा फैमिली में रिस्ट्रिक्शन होती हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर इस तरीके का आप काम करते हैं तो आपको टचिंग सीन, थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ के सीन से थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है।
तो मुझे वो केमिस्ट्री उनके बीच में नज़र नहीं आई। हाँ, इस गाने में टिक टिक भी आ जाता है अपनी जॉब छोड़कर वो भी यहाँ पर आ जाता है, इन तीनों के साथ छठ पूजा को सेलिब्रेट करता है। जबकि दिखाना चाहिए था कि ये लोग उसे इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणवी को एक छठ की पूजा में क्या इंटरेस्ट रहेगा, कुछ भी नहीं इंटरेस्ट रहेगा। वो अपने आप तो आएगा नहीं खुश होकर, ना वो इनका कोई खास दोस्त क्लोज फ्रेंड दिखाया गया है गाने में। इस गाने में एक्चुअल में जो टिक टिक था ना, उसे बनना चाहिए था बॉस, और जो खोहित हैं उसे आई थिंक टिया के साथ पेयर बनाना चाहिए था, तब वो इम्प्रेशन भी दे पाता। मतलब टिया में जो कमियां थी ना गाने के अंदर, उसे वो हैंडल कर पाता। जिस तरीके से लप्पू की ओवर एक्टिंग को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो है सिंगर महोदय को आना पड़ा था, तो सिंगर महोदय का एक और पेयर दिखाए थे। अदरवाइज टिया और टिक टिक को लेने का तो मुझे तो कोई रीज़न समझ नहीं आया, ना ही उनकी इस गाने में ज़रूरत थी। बस उन्हें इस वजह से लिया गया है कि वो लप्पू लप्पी की फ्रेंड है, फ्रेंड सर्कल में है और आजकल बहुत ज़्यादा खास बने हुए हैं, तो यही सिर्फ गाना था। बाकी गाने का एक पार्ट और आना है, शायद लप्पू के बर्थडे तक आएगा, उसके बाद नहीं, शायद एक दिवाली तक आएगा और एक लप्पू के बर्थडे तक आएगा। साथ ही साथ लप्पू ने एक कम्युनिटी भी छापी है कि 10 नवंबर को जो लप्पू का जन्मदिन है, लप्पू दिल्ली में उस चीज़ का मीटअप करने वाला है, और ग्रैंड बर्थडे पार्टी भी वो इसलिए हो रही है क्योंकि पटना वालों से रिश्ते अब ख़राब हो चुके हैं, और थोड़े ख़राब नहीं हुए हैं, बहुत ख़राब हुए हैं। हालांकि पहले गाने पर भी माता जी का कमेंट आ चुका था, और अभी दूसरे गाने पर भी माता जी ने कमेंट किया, बट कमेंट ही किया है, ऐसा कोई खास प्रमोशन नहीं किया है। एक बार अपनी वीडियो के टाइटल में लगाया है कि लप्पू लप्पी का दूसरा गाना आ चुका है, क्योंकि देखिए उधर माता जी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है। अब जो छोटा कपूत और भंजना है वो अपनी चीज़ों के प्रमोशन में लगे हैं, वहाँ जाके उन्हें इन्वाइट किया जा रहा है। तो आंटी हैं बहुत ज़्यादा परेशान और चिड़चिड़ी और नाराज़ भी दिखाई दे रही है। सुबह से लेकर शाम हो गई थी आंटी को बर्तन साफ़ करते करते, लेकिन आंटी का काम था ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, और ऊपर से अभी देवरानी भी हैं, थक भी गई हैं, वो बच्चे भी साथ में, तो सब कुछ उन्हें अकेले हैंडल करना पड़ा था। तो बहुत कुछ था जो उन्होंने वीडियो में बोला। जिसने नहीं देखी होगी वीडियो, प्लीज़ मेरी इससे पहले वाली वीडियो जाकर देख लीजिए, आप सबको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पर जो छोटा कपूत है वो भी कंट्रोवर्सी करते करते अभी रुक गया है, उसे पता है त्यौहार का टाइम है, और अभी शायद हो सकता है कि उसके पास बहुत सारे प्रमोशंस हों, कोलैबोरेशन हो, इसलिए वो नहीं करना चाहता। सिर्फ इतना अपनी वीडियो में उसने बोला है कि चलिए मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं बोलूँगा तो वहाँ से मम्मी एक वीडियो बना देंगी, फिर मेरा कुछ बात हो जाए तो बात कहीं की कहीं पहुँच जाएगी। तो चलिए घर में कोई तो है जो समझ रहा है, लेकिन व्यूज़ के लिए लोग इतना पागल हो रहे हैं कि बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं कि घर की इज्जत को उतार कर रख दिया गया है। तो जो छोटा लप्पू है उसने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि वो छठ पूजा के लिए गाँव अब नहीं जाएगा, क्योंकि बड़े लप्पू ने क्लियर कट बोला है कि वो सिवान नहीं जाएगा छठ पूजा के लिए, वो गाँव जाएगा। अब अगर बड़ा लप्पू गाँव में है तो भैया छठ पूजा के लिए छोटा लप्पू गाँव नहीं जाएगा। वैसे तो बोला ये जाता है कि जब घर के बड़े जहाँ पर हो, आप अलग अलग रह रहे हैं बात अलग है, लेकिन अगर आप सेम जगह छठ त्यौहार के लिए एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हो जहाँ पर आपके पेरेंट्स भी हैं, फिर तो फेस्टिवल वहीं मनाया जाता है जहाँ पर बड़े लोग बैठे होते हैं, दादा दादी बैठे होते हैं, या जो दादा दादी का घर अगर आपके पास है अभी भी, तो वहाँ रखा जाता है। लेकिन लप्पू का कहना है कि दिवाली पर हम अपने घर रहेंगे, दिया जलाएंगे, छठ पूजा पर वहाँ जाएंगे। तो भाई दिवाली आप लोगों के लिए अगर इतनी इंपॉर्टेंस होती तो आप नवरात्रों पर भी घर होते, क्योंकि नवरात्रों पर भी देवी ही घर आती है। जैसे दिवाली पर लक्ष्मी मैया घर आती है, ऐसे ही नवरात्रों पे दुर्गा माता भी घर आती है। तो दुर्गा माता आपके घर आने लगी थी और आप घर बंद करके कहीं और बाहर जाके चिकन विकन कर रहे थे, खा रहे थे आप लोग। लप्पू लप्पी को मैं भी चीज़ें बोल रही हूँ। आज ये बहाना दे रहे हैं कि नहीं दिवाली है तो दिया अपने घर जलाना है। जी नहीं, आप सिर्फ कंटेंट के लिए यहाँ पर है कि कंटेंट के लिए बहुत सारी रील्स आप लोगों को मिल जाएंगी, यहाँ से शूट करके फिर आप लोग वहाँ चले जाएंगे। किस तरीके से ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जाता है ना इस टैग लाइन के साथ कि हम अब दिया जो है अपने अपने घर में लगाना चाहिए, यही विधि है। विधि तो ये भी है कि नवरात्रों में अपने घर रहो। जब जो लोग नवरात्रों में अपने घर नहीं रहे, माता रानी को नहीं बुलाया, वो लोग दिवाली पर घर रहे या ना रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। देवर की विदाई हो गई है भाभी के घर से, भैया भाभी ने कपड़े दिलवा दिए हैं। अपने देवर को तो आई थिंक कपड़े नहीं दिलवाए गए थे, लेकिन इस देवर को कपड़े दिलवा दिए गए हैं, देवर की बहन को, देवर के दोस्त को, इवन कि आई थिंक शायद जो है देवर की माता जी हैं उनको भी कपड़े दिलवाए गए हैं। और लप्पी जो है बार बार मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी कर रही थी तो बात तो वही समझ में आ रही है कि एक भाई भोपाल वालों को भी कभी मम्मी जी पापा जी किया जाता था, और उनके साथ ऐसा रिश्ता था जो लगता था कभी टूटेगा ही नहीं, और किस तरीके से इस रिश्ते का अंत हुआ वो हम सबके सामने ही है। और एक बार लप्पू की खुद की बहन ने ये चीज़ बोली थी, और मैं भी इन चीज़ों को पर्सनली मानती हूँ। देखो, माँ बाप जो होते हैं वो अपने एक ही होते हैं, हर किसी को माँ बाप नहीं बनाया जाता है, ना ही हर कोई जो है अपने माँ बाप की तरह सोचता है। तो बार बार किसी को ये बोलना मम्मी जी पापा जी, तो मुझे भी कहीं ना कहीं गलत लगता है। आप आंटी जी बोलकर भी रिस्पेक्ट दे सकते हैं,
मम्मी जी बोलकर बाद में आप गालियाँ दे, ट्रोल करवाएं, इज्जत उतारें, इससे अच्छा है कि आप पहले ही आंटी जी बोल दें। और खुद की माँ इतनी इरिटेट हो रही है, इतनी परेशान हो रही है, लेकिन दूसरों को मम्मी जी करती हुई ज़बान नहीं थक रही है। फिलहाल अम्बाला से शॉपिंग करके वो लोग निकल चुके हैं अपने घर। अभी अपने घर वो पहुँचे भी नहीं होंगे, अभी यहीं पर ही थे, तभी से दोबारा मिलने का प्रोग्राम भी बन चुका है। जी हाँ, 20 तारीख की दिवाली करके 22 तारीख को शायद खोहित जो है दोबारा से अपनी भाभी के पास आ जाए, क्योंकि भाई अब तो बहुत दूर दूर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए तो कंट्रोवर्सी तो अभी शायद होगी, लेकिन दिवाली के बाद, क्योंकि अभी तक तो देवरानी का कंटेंट जो है सिवान में फैला हुआ है। छोटा कपूर भी बहुत अच्छे से हाथ सफाई कर रहा है उसके ऊपर। कभी चाची जी का बुरी तरीके से हंसने का वीडियो डालना और उस पर ऐसा म्यूज़िक लगाना, कभी बुरी तरीके से रोते हुए वीडियो डालना और उस पर म्यूज़िक लगाना। चाची जी मांग रही हैं साड़ियाँ जो है छोटे कपूत के अंधभक्तों से, ऑडियंस से, और छोटा कपूत भी बहुत खुश होकर बता रहा है कि देखो चाची जी साड़ियाँ मांग रही हैं, दे देना। अरे भाई, तुम्हें शर्म नहीं हो रही है कि चाची जी साड़ियाँ मांग रही है तो तुम लोग साड़ियाँ नहीं दिलवा सकते हो? और साड़ियाँ तो छोड़ो, मैं कहती हूँ तुम लोग ठीशों के ठेले से बच्चों के लिए सस्ते सस्ते कपड़े मंगवा दो, ताकि उनका अंग ढके, उन्हें बेइज्जती फील ना हो, जो कि लगता है उन्हें बहुत गंदगी लगती है कि नंगे घूमते रहते हैं बेचारे। तो प्लीज़ उनको कुछ दिलवा दीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी जगत दीदी की। तो फाइनली दोस्तों, जगत दीदी की लाइफ में बहुत सारी खुशी आने वाली हैं, जिसे देखकर शायद लप्पू की दिवाली इस बार खराब होगी। जगत दीदी बहुत खुशी खुशी, हालांकि उनका व्लॉग जो है ना बहुत लेट आया है, और बहुत खुशी खुशी वो तैयारियां करती नजर आई हैं। तैयारियां, लेकिन किस बात की इतनी सारी खुशियां? दीदी का कहना है कि धनतेरस से अगले दिन आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी। मतलब क्या, शादी की खबरें? भाई देखिए, जब भी दीदी की तरफ से गुड न्यूज़ की बात आती है ना, तो यही लगता है कि दीदी की एंगेजमेंट हो गई होगी, दीदी की शादी हो गई होगी। उनकी फैमिली से ज़्यादा जो उनकी ऑडियंस है ना, वो ज़्यादा मर रही है जगत दीदी की शादी की खुशखबरी सुनने के लिए। तो मुझे लगता है कि शायद वो जो बुटीक का बोल रहे थे कि बुटीक लिया है, उस पर काम करना है, उसका इनोग्रेशन है, तो मे भी हो सकता है कि छोटी दिवाली पर उसका शुभारंभ किया जा रहा है। लेकिन जगत दीदी डबल बेड वगैरह ले रही है, अलमीरा ले रही है, ड्रेसिंग ले रही है, तो वो किसके लिए? क्या अपना कोई छोटा सा रूम लिया है, अपना घर लिया है? देखिए, अपनी छत तो अपनी होती है, यहाँ पर रह रहे हैं लोग रेंट पर, लेकिन भाई ने भी अपना ले लिया है। अपनी अपनी फैमिली सबकी बढ़ेगी, कल को जगत दीदी की भी बेटी बड़ी होगी, और जब तक माँ बाप बैठे तब तक अगर सब कुछ सही रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ तो बाद में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो यही सब है। मुझे नहीं लगता कि शादी की खुशखबरी है, लेकिन अगर शादी की गुड न्यूज़ है भी तो भैया जगत दीदी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और होनी भी चाहिए अगर वो चाहते हैं, क्योंकि शादी अब उनके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो छोटी गुड़िया है, छोटी बेटी है, उसके लिए फादर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा मैच्योर संभला हुआ इंसान, जो कि जगत दीदी की फेम से ना सही, लेकिन छोटी बच्ची के लिए इतना मैच्योर हो कि वो उसे पापा का प्यार दे पाए, शादी हो पाए। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। बट जगत दीदी, क्योंकि इनकी फैमिली कभी भी ये नहीं बोलेगी नहीं शादी की प्लीज़ ये खबर नहीं है, बाकी और कोई गुड न्यूज़ है, ये पब्लिक के अंदर क्यूरियोसिटी बनाकर रखती है, गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। शायद जगत दीदी जैसे ही जगत दीदी की तरफ से टाइटल आता है ना, खुशखबरी है, गुड न्यूज़, वैसे कि वैसे सारी ऑडियंस फट से उनके चैनल पर पहुंच जाती है कि भैया जगत दीदी शादी कर रही। लेकिन अगर सोचिए 1% ऐसा होता है कि जगत दीदी शादी की अनाउंसमेंट करती है कि हाँ कोर्ट मैरिज हो रही है इस दिन या हो चुकी है, तो लपुआ बेचारा क्या करेगा? जन्मदिन फिर से आने वाला है, गाना भी आने वाला है, और अब तो उसने दिखाई है लविश डेवी मूवमेंट अपनी पत्नी के साथ, तो क्या करेगा? फिर से दोबारा कंट्रोवर्सी रचेगा, ये फिर से कुछ ऐसा होगा कि फिर से ये फैमिली एक हो जाएगी, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो इनकी फैमिली में चल ही रही है। लप्पू की फैमिली में दिवाली के बाद बहुत अच्छे से नजर आएगी सबको। खैर जो भी हो, हम तो फेस्टिवल का टाइम है, सबको खुशखबरियाँ ही दे रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन जगत दीदी, आपके लाइफ में अगर बहुत कुछ अच्छा हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन लप्पू लप्पी कि अगर आपके गाने आ रहे हैं। लेकिन ये गाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना मुझे पहले वाला गाना अच्छा लगा था। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली, दिवाली उन सबके लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छी हो। जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है उनके लिए भी, और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है उनके लिए भी, जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए भी, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी, क्योंकि हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ आगे अच्छा होता है। तो इसीलिए कि आप सब लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहें, बहुत अच्छा रहें, और ये दिवाली सबके लिए अच्छी हो, इसी कामना के साथ वीडियो को एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।